वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं गर्मा गर्म सी चाय के साथ। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने व्लॉग को शुरू कर रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, तो नज़ला ज़ुकाम फ्लू वाली हालत मेरी हो गई है। तो इसलिए ना अब दिन में 2 से 3 मरतबा मैं चाय पीने लग गई हूँ। और वैसे भी पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे पहले भी जब मैं थी ना तो 2 कप 3 कप तो मैं लाजमी पीती थी दिन में। और जब मैंने शिफ्टिंग की, नए घर में चली गई, तो वहाँ पे फिर मुझे ऐसी आदत पड़ी कि 1 कप से ज़्यादा मुझसे पिया ही नहीं जाता था। और अब यहाँ पे दोबारा आई हूँ तो वक्फे वक्फे से मुझे तलब होती है कि मैं चाय बना लूँ, थोड़ी सी पी लूँ, 2 घूंट बना लूँ अपने लिए। तो चाय के साथ ना मैं साथ भी ढूंढती हूँ किसी का, कि कोई मेरे साथ पीने वाला हो, आमने सामने हम बैठ के चाय पिएं, तो फिर इस तरह ना चाय पीने का मुझे मज़ा भी आता है। चलिए जी काम की तरफ वापस आते हैं। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब बनाए थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो मैंने काफ़ी ढेर सारे, मतलब 1.5 किलो दाल के शामी कबाब बनाए थे। और अब मुझे एक ऑर्डर आया था, तो ये था जी फ्रोज़न, उन्होंने मंगवाए थे शामी कबाब, तो मैं वही पैक कर रही थी। ये तकरीबन ना उन्होंने 20 मंगवाए थे। तो फिर मैंने ना उनको ना ये पैक करके तो बाइकिया के थ्रू भिजवा दिए थे। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जबकि मैंने किसी को कोई ऑर्डर बाइकिया के थ्रू भिजवाया हो, वरना मैं फूड पांडा के साथ ही काम करती हूँ, मुझे वही इजी लगता है। ऐसे फिर ना बड़ी सर खपाई वाली मुझे कैफियत लगती है कि सर खपाना पड़ता है, बाइकिया करवाओ, उसका वेट करो राइडर का, और फिर ज़िम्मेदारी के साथ दे के आओ, और फिर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, और जब तक नहीं ना पहुँचता ऑर्डर तो फिर बड़ी बेचैनी सी लगी रहती है। तो जब तक ये ऑर्डर चला नहीं गया तो ऐसे लगता था जान मेरी अटकी हुई है कि पता नहीं ठीक तरह से पहुँचता है नहीं पहुँचता, कहीं रास्ते में जाते जाते मेल्ट ही ना हो जाए शामी कबाब। तो चलिए खैर, ऑर्डर तो बड़ा ज़बरदस्त सा जल्दी से डिलीवर हो गया था। और साथ में आज मैं बना रही थी कड़ी। तो कड़ी तो अब मेरी डेली आइटम है, डेली मैं बनाती हूँ कड़ी। और कड़ी की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, तो कड़ी तो मस्ट हो गई ना मेरे मेन्यू में। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी जिक्र किया था कि कड़ी मैं लाजमी बनाया करूँगी। और उसके साथ ना अब मैं डिफरेंट चीज़ों को देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ बनाऊँ जिसकी के डिमांड हो, जो कि अच्छी सेल हो जाए। ये ना हो कि 1-2 प्लेटें सेल हो और उसके बाद वो फिर ऐसे ही पड़ी रहे, तो इंसान कितना को खा लेगा ना। तो ऐसे फिर अगले दिन बासी हो जाती है, तो पिछले दिन की जो चीज़ होती है ना उसमें वो फ्रेशनेस भी नहीं होती है। तो फ्रेश का फ्रेश मेरा दिल चाहता है कि जैसे ही खाना बनाऊं तो फ़ौरन से वो सेल भी हो जाए। और यहाँ पे आज मैं ट्राई करने लगी थी जी चिकन बिरयानी। तो बिरयानी के लिए चिकन ना आज मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। और यहाँ पे है जी हमारे एरिया में ग्रोसर ऐप है, तो उसके थ्रू ना मैंने तो चिकन सुबह के टाइम पे ही मंगवा लिया था। कुछ मुझे बोनलेस भी चाहिए था, क्योंकि शामी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दे भी दिए थे, कुछ मेरे इस्तेमाल भी हो रहे थे। और बस अब ना इतने रह गए थे कि मुझे अब ज़रूरत है कि मैं दोबारा से बना लूँ ना। तो 1-2 दिन लग ही जाते हैं। एक दिन मैं चिकन दाल को गिलाती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन में फिर उसको पीस लेती हूँ और फिर शामी बना के ना रख लेती हूँ। तो 2 दिन मुझे लग जाते हैं, इतना टाइम चाहिए होता है। तो बस उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया, और साथ में ना मैंने बिरयानी के लिए भी मंगवा लिया था चिकन। तो अब ये बिरयानी की रेसिपी आप लोग देखते जाइए। मुझे ना लास्ट वीडियो पे कमेंट मिला था कि हमारे साथ ना शेयर करें बिरयानी की रेसिपी, तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। तो आप लोग अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बिरयानी बनाने का मेरा एक ही स्टाइल है, एक ही तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसी तरह से ही बिरयानी मज़ेदार बन जाती है। तो इसलिए मैं कोई डिफरेंट नई नई रेसिपीज़ को ट्राई नहीं करती हूँ। तो बस जिस चीज़ पे हाथ मेरा सेट हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ कि बस वही वही फिर रेसिपी आजमानी चाहिए, फिर नई नई रेसिपीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने मसाला वगैरह भून लिया था, खड़े मसाले डाल रहे थे, मिर्च मसाला जो भी था सारा वो डाल के, तो इसमें मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था, साथ में दही भी डाली थी। तो ये हो गया जी मेरा सिंपल तरीका, जैसे कि हम लोग कढ़ाई या ग्रेवी वाला चिकन बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। अब मैं आपको ना सिंपल अपने वर्ड्स में बताने लगी हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब घुमा फिरा के अगर मैं आपको बताऊँगी ना ऐसे करें वैसे करें तो फिर आपको ना थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने इजी वे में आपको बताया है कि मसाला भून के तो साथ में चिकन को भी भून लेना है। और उसके बाद ये अलहदा से मैं चावल बॉयल करती हूँ। तो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ जी, जो मैंने रेस्टोरेंट के लिए बनाने होते हैं ना वो सेला चावल होते हैं। तो गार्ड कंपनी के ना सेला चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ, ईजी टू कुक। तो ये जो है ना चावल, ये जल्दी ढलते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, तो इसलिए ना मुझे अच्छे लगते हैं। तो बिरयानी खिली खिली हो ना तो फिर पकाने का भी मज़ा आता है और खाने का भी मज़ा आता है और सेल करने का भी मज़ा आता है। चलिए चावलों को ना मैंने खड़े मसाले डाल के और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और अब ना
एक्स्ट्रा पानी जो था ना मैंने वो निथार के तो बस चिकन के ऊपर चावलों की लेयर लगा दी है और इसके ऊपर मैंने जर्दा रंग डाल के और साथ में ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ऊपर के जो चावल है ना वो खुश्क ना रहे और वो भी नरम नरम रहे ना, तो ऑयल ऊपर से डालना ज़रूरी होता है। चलिए ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम लगाया था बिरयानी को और अब ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बन गई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी बनी है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने बिरयानी बनाई है ना। मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट पैरागॉन वाले घर में ही बिरयानी बनाई थी और उसके बाद यहाँ पे आके 1.5 माह तकरीबन हो गया है तो मैंने बिरयानी बनाई ही नहीं है। तो अब ये आज बनाई है और ना सबका ही दिल आज चाह रहा था, मेरा खुद का भी चाह रहा था बिरयानी खाने के लिए ना। तो बच्चे भी बड़े खुश थे ना, आज बिरयानी लवर्स है मेरे बच्चे, तो मैं खुद भी बिरयानी लवर हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम लोग ना यहाँ पे बैठ के खाने लगे हैं जी अपना डिनर। तो ये डिनर का टाइम था, साथ में हम लोग देख रहे हैं हनान कोई ना सीरियल लगा लेता है, बड़ी पुरानी पुरानी एपिसोड्स देखता है 2016 की 2017 की। तो इस तरह से ना पुराने पुराने ड्रामा सीरियल लगा के बैठ जाता है और फिर उसको ना देखता रहता है। तो पता नहीं इसको ये कैसी आदत पड़ी हुई है कि अकेला बैठ के भी ना ड्रामास देखता रहता है, इसको बड़ा शौक है। तो हम भी यहाँ पे बैठ गए, साथ में डिनर कर रहे थे तो बड़ा मज़ा आया आज बिरयानी खा के। और उसके बाद चलिए जब दोबारा काम पे लगते हैं तो कुकिंग का जो काम होता है ना, अगर आपने कुकिंग का कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें फिर आपको रेस्ट नहीं मिलता है, कभी भी किसी भी वक्त आपको ऑर्डर मिल सकता है। और आजकल मैं दे रही हूँ जी अपने रेस्टोरेंट को फुल टाइम, तो रात को भी ना मैं ओपन रखती हूँ तकरीबन 2 बजे तक लेट नाइट, क्योंकि यहाँ पे ना दिन के वक्त में मुझे ऑर्डर्स कम मिलते हैं और जैसे ही 6 बजे के बाद का टाइम होता है तो फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं और रात को 2 बजे तक यकीन जानिए ऑर्डर्स आते हैं फिर। तो लेट नाइट ना यहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं और मैंने थोड़ा सा अपना मेन्यू भी चेंज किया है तो उसके मुताबिक भी ना मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो देसी खानों से हट के थोड़ा सा मैंने डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की हैं, तो अगर वो सक्सेसफुल रही ना चीज़ें तो फिर मैं आपके साथ 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 शेयर करती जाऊंगी। वैसे तो जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई मैं छुपा के नहीं रखती, आपके साथ में सब बातें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आप लोग भी ना जिनका रेस्टोरेंट नहीं चलता तो वो अपनी ना डिशेज़ को डिफरेंट करके देखें कि जो चीज़ नहीं चल रही तो उसको छोड़ दें, कोई नई चीज़ ट्राई करें ना। ऐसे ही बना के रख लेंगे तो वो सेल ना हो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे अब जी लेट नाइट तकरीबन 2 बजे के करीब का ये टाइम था, तो इस वक्त ना मुझे ऑर्डर मिला था और इसमें था जी प्याज अंडे पराठा था और बस इस तरह से ना और भी चीज़ें थी, आपके सामने मैं शेयर करती जाऊँगी, आप देखते जाइए। और इन्होंने ना ऑर्डर के साथ ना एक मैसेज भी दिया हुआ था कि हम आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं। तो जब किसी का ऐसे मैसेज आ जाता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं 100 से भी बेस्ट दूँ, उनको 200% दूँ ना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की कि मैं बड़ा अच्छा इनको ना ऑर्डर प्रिपेयर करके भेजूँ। इन्होंने पराठा सिंपल पराठे का ऑर्डर किया हुआ था और मैंने ना इनको फिर देसी घी वाला पराठा बना के भेजा। तो मैंने कहा चलें ये मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखते हैं तो इनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। वैसे तो आप सब ही स्पेशल हैं मेरे लिए, क्योंकि एक मेरा व्यूअर, एक मेरा सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सब्सक्राइबर्स बनाए हुए हैं, फैमिली बनाई हुई है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ दे। तो चलिए यहाँ पे देखिए जी साथ में प्याज अंडा भी बन रहा है और प्याज अंडा तो ऑल टाइम फेवरेट है सबका। तो कहीं भी हो ना आप तो ये सब लोग ही पसंद करते हैं, बल्कि आजकल ना हम लोग भी नाश्ते में ना प्याज अंडा ही खा रहे हैं। मेरे बच्चों को भी ये इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। तो मेरी अम्मी मोस्टली ऐसे ना पसंद करती होती थी अंडा बना के खाना ना, हम लोग ऐसे ही फ्राई करके तो खा लिया करते थे। तो जब मेरी अम्मी इस तरह से अंडा बनाया करती थी ना तो हम लोग देखा करते थे कि पता नहीं ये इतने शौक से क्यों खाती है। और अब ना आजकल हमें भी बड़ा शौक हो गया है। और जब से हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से शिफ्टिंग की है ना तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गैस का इशू हो गया है ना कि दिन रात सुबह शाम गैस मिलती ही नहीं है। आ भी रही होगी ना तो बिल्कुल ऐसे जैसे धागे की तरह की बिल्कुल बारीक सी गैस आती है, ना तो उस पर रोटियाँ बनती हैं ना तो उस पर खाना बनता है। तो इसी तरह से ना मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटा सिलेंडर भी मैंने रखा हुआ है, बड़ा भी रखा हुआ है। तो बस इसी में ही ना मैं गैस फिल करवाती रहती हूँ और फिर उसके ऊपर काम करती हूँ। अपने लिए खाना भी इसी पे ही बनाते हैं हम लोग। रोटियाँ बनानी हो तो वो बिल्कुल लो आंच पे तो पकती नहीं है, उसके लिए तो हाई फ्लेम होना चाहिए। तो बस इसी पे ही ना आजकल हम लोग अपना गुजारा चला रहे हैं। पता नहीं ये गैस का इशू यहाँ पे हो गया है या और भी एरियाज़ में है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में गैस की क्या सिचुएशन है, आपको गैस मिल रही है ठीक से कि नहीं मिल रही। क्योंकि हम लोग जब अंकल के घर में थे ना तो वहाँ पर इतनी शानदार गैस आती थी ना कि झटपट 2 मिनट में सारी चीज़ें तैयार कर लेती थी। तो मुझे ना ये बात बड़ी याद आती है कि वहाँ पर मेरे ऑर्डर्स फटाफट से रेडी हो जाते थे, देरी नहीं होती थी। और यहाँ पर ना फिर सिलेंडर पर स्लो काम
करना पड़ता है। और मैंने तो ना सिलेंडर का एक स्टोव लिया हुआ है, मतलब एक बर्नर वाला ना, तो वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जबकि हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो एक बर्नर वाला स्टोव यहाँ पे सही तरह से काम ही नहीं दे रहा है ना, क्योंकि फिर वेट करना पड़ता है, एक चीज़ तैयार हो तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ को तैयारी का टाइम मिलता है, तो फिर उसी में ही ना देरी हो जाती है, ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं ना, तो ये बड़ा मसला हो गया है ना। तो चलिए यहाँ से फटाफट से मेरा प्याज अंडा तैयार हो गया है। और ये मेरी सर्विंग है जी, सिंगल सर्विंग, बस यही मैंने सिंगल सर्विंग ही रखी हुई है प्याज अंडे की। और साथ में इसके था जी ऑमलेट था और पराठा था, तो वो मैं आपके साथ ना साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और साथ में ना एग मायो सैंडविच था, तो बस उसकी वीडियो रह गई है मेरे से बनने से। अब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी ओहो मैंने सैंडविच की तो वीडियो बनाई ही नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर की तो वीडियो मैंने बनाई ही नहीं। तो इसमें ना एग मायो सैंडविच भी था, जो कि मैं शूट करना उसको भूल गई ना। तो बस इस वक्त ना रात का भी लेट नाइट का टाइम था, कुछ थकन भी थी, नींद भी आई हुई थी, और साथ में ये भी था कि ऑर्डर अच्छा सा तैयार करके भेजें तो कोई ना कोई चीज़ फिर रह ही जाती है ना। तो जब आपका माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो, इधर उधर बिजी हो के अभी ये करना है वो करना है, तो इस वक्त ना हनान जाग रहा था, तो वो यही कह रहा था कि मैं ऑर्डर पकड़ा के आता हूँ फिर मैं सोता हूँ। तो फिर मैंने ना उसे कहा कि नहीं आप सो जाओ ना, ऐसे ही आजकल बच्चों का भी ना, बस बच्चों को लेट छुट्टी हो रही है स्कूल से, सुबह देर से स्कूल लग रहा है, तो बस मुझे ना यही था कि वो रेस्ट करे, ऑर्डर के लिए वो बैठा ना रहे, सो जाए, अपनी नींद पूरी करे। तो फिर बस मैंने उसको कहा आप सो रेस्ट करो और मैं ये ऑर्डर ना खुद जाके पकड़ाऊँगी। तो बस ये लास्ट ऑर्डर ही था मेरा, 2 बजे तक का मैंने टाइम करके देखा था, तो मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। एक दिन पहले भी ना मैंने 2 बजे का किया था, तो उस दिन ना एक ऑर्डर आया था, और कल तो माशाल्लाह से मुझे 12 से 2 बजे के दरमियान में 4 ऑर्डर आ गए ना। तो कोई कोई दिन बेस्ट होता है, किसी किसी दिन बस इंसान का तुक्का लग जाता है, अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, किसी किसी दिन ऐसा होता है ऑर्डर्स कम आते हैं। तो जिस दिन ऑर्डर्स अच्छे आ जाएं फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने काम को हम खूब जोशो खरोश से करते हैं। और अगर किसी दिन ऐसे ही ऑर्डर्स कम आए ना, तो दिल से बुरा लगता है, बड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। फिर ना मुझे यही होता है कि हाय आज ऑर्डर ही नहीं आया है, क्या हो गया है, पता नहीं मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा। फिर मैं पता है क्या करती हूँ, तो मैं ना डिफरेंट एरियाज़ अपने पास के जो है ना, तो वहाँ का ना खोल के फूड पांडा लोकेशन लगा के, तो फूड पांडा खोल के देखती हूँ कि वहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अपने ब्लॉग्स में यहाँ पे इर्द गिर्द के ब्लॉग्स की लोकेशन लगा के चेक करती हूँ। तो बस इस तरह से ना मैं फिर देखती रहती हूँ कि कहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ तक रेडियस जा रहा है, और कहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। तो बस इस तरह से ना मुझे बड़ी फिर बेचैनी सी रहती है। और जब ऑर्डर्स अच्छे आते हैं ना, तो उस दिन मैं बड़ा ज़्यादा खुश होती हूँ, फिर मैं लगी रहती हूँ, सारा दिन मेरा खूब बिजी गुजरता है। तो चलिए जी, आज का दिन मेरा खूब बिजी गुजरा, अच्छे ऑर्डर्स आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से ही ऑर्डर्स आते जाए ना, तो काम करने का भी मज़ा आता है। चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।